Good morning, students. That class is related to the most expected important questions from your BCom Part 1 एग्ज़ाम फ्रॉम द बिजनेस लॉ सब्जेक्ट। ये जो लेक्चर है वो आप लोगों का संबंधित है बिजनेस लॉ से रिलेटेड, बहुत ही जो कि टफ सब्जेक्ट माना जाता है बीकॉम पार्ट 1 में। तो वहाँ से संबंधित आप लोगों की काफ़ी डिमांड थी कि सर बता दीजिए कुछ इसके इम्पॉर्टेंट, बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत सारे एक्ट्स हैं, तो टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो आज किसी तरीके से टाइम मैनेज करके आप लोगों को बता रहे हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो बिजनेस लॉ में आप लोगों में कई सारे एक्ट इंक्लूड हैं। तो सबसे पहला जो एक्ट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्ट, अगर आप केवल इसी पर ही कमांड कर लेते हैं, यू विल इजली पास्ड इन द बिजनेस लॉ सब्जेक्ट, आप आसानी से यहाँ पर पास हो सकते हैं। तो सबसे बड़ा जो रोल होता है बिजनेस लॉ में कहीं के भी सिलेबस में, वो होता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, मीन्स भारतीय संविधान नियम 1872। तो सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फ्रॉम योर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। यहाँ से जो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है भारतीय संविधान अधिनियम में, वो आपके जो हैं क्वेश्चंस, वो हम 5 क्वेश्चंस बताए हैं, जो कि सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग इसको क्रैम कर लीजिए, रट लीजिए अच्छे से। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्लेन इट एंड डिफ्रेंशिएट बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट। सभी संविदाएं करार होती हैं, परंतु सभी करार संविदाएं नहीं होती, व्याख्या कीजिए एवं संविदा एवं करार में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से जब पूछते हैं इजी वे में, तब पूछा जाता है, डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट, संविदा को परिभाषित कीजिए। व्हाट आर द एजेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, एक संविदा या वैध संविदा के आवश्यक तत्वों को बताइए। और तीसरे पार्ट में पूछते हैं, डिफ्रेंशिएट बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट, संविदा एवं करार में अंतर को बताइए। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जाता है, डिफाइन कंसेंट। ध्यान में रखिएगा, 2 वर्ड पूछा जाता है यहाँ पर, कभी पूछते हैं डिफाइन कंसेंट, कभी पूछा जाता है डिफाइन फ्री कंसेंट। सहमति को, कंसेंट को हिंदी में बोलते हैं सहमति, और फ्री कंसेंट को बोला जाता है स्वतंत्र सहमति। तो ध्यान दीजिएगा क्या पूछा गया आपके एग्जाम में, डिफाइन कंसेंट एंड फ्री कंसेंट, सहमति या स्वतंत्र सहमति को परिभाषित कीजिए। दूसरे पार्ट में पूछा जाता है, व्हेन एनी कंसेंट विल कॉल्ड बी फ्री, कब कोई सहमति स्वतंत्र नहीं कही जाती। व्हेन एनी कंसेंट विल कॉल्ड बी फ्री, कब को सहमति कब स्वतंत्र नहीं कही जाती है। और तीसरे पार्ट में पूछा जाता है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ नॉन फ्री कंसेंट, स्वतंत्र सहमति न होने के क्या परिणाम होते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो है, डिफाइन वाइड एग्रीमेंट, शून्य करार को परिभाषित कीजिए। विच टाइप ऑफ एग्रीमेंट डिक्लेयर्ड एक्सप्रेसली वाइड इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, एवं भारतीय संविधान अधिनियम में स्पष्ट रूप से शून्य घोषित किए गए करारों को बताइए। तीसरा क्वेश्चन जो यहाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा जाता है बार बार आपके एग्जाम में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आपका है 4th क्वेश्चन, डिफाइन कंसिडरेशन, प्रतिफल को परिभाषित कीजिए। विदाउट कंसिडरेशन ऑल एग्रीमेंट डिक्लेयर्ड वाइड, बिना प्रतिफल के सभी करार शून्य घोषित होते हैं। एक्सप्लेन इट, व्याख्या कीजिए। एंड आल्सो एक्सप्लेन एक्सेप्शंस ऑफ कंसिडरेशन रूल, एवं प्रतिफल के नियम के अपवादों की भी व्याख्या कीजिए। यही क्वेश्चन दूसरे तरीके से जब इजी वे में पूछ लिया जाता है, तब इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफाइन कंसिडरेशन, प्रतिफल को परिभाषित कीजिए। व्हाट आर द एजेंशियल एलिमेंट ऑफ ए वैलिड कंसिडरेशन, एक वैध प्रतिफल के आवश्यक तत्वों की व्याख्या कीजिए। और नेक्स्ट पार्ट में पूछा जाता है, एक्सप्लेन इट्स एक्सेप्शंस आल्सो, प्रतिफल के नियम के अपवादों को भी बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। फिर आपका पूछा जाता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 किस कहाँ से पूछा जाता है, एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है, अभिकरण की संविदा से। तो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, वो पूछा जाता है, डिफाइन एजेंट। एजेंट को हिंदी में बोलते हैं अभिकर्ता। हिंदी में आप एजेंट इस तरीके से भी लिख सकते हैं जैसे इंग्लिश में है। अभिकर्ता या एजेंट कौन होता है, एजेंट कौन नियुक्त कर सकता है, हु में एम्प्लॉय एजेंट, क्वेश्चन मार्क, हु में बी एन एजेंट, कौन एजेंट बन सकता है। और तीसरा पूछा जाता है, डिस्क्राइब द राइट एंड ड्यूटीज ऑफ एन एजेंट, एजेंट के अधिकार एवं कर्तव्यों को बताइए। तो ये 5 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी न किसी टाइप से ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अगर आप इन्हीं क्वेश्चंस पे कमांड कर लेते हैं, तो आप आसानी से बिजनेस लॉ में पास हो सकते हैं।
तो इसमें जो है कुछ हम आप लोगों को टेक्निकल चीज़ें बताते हैं। लॉ में केवल लिखने से नंबर नहीं मिलता, जब तक आप सेक्शंस ना लिखें पार्टिकुलर और लीडिंग केस ना लिखें तब तक आप लॉ में मार्क्स नहीं पा सकते। आप केवल पास हो सकते हैं, बढ़िया मार्क्स नहीं पा सकते लॉ में। तो देखिए यहाँ पर जो कुछ सेक्शंस अभी हम आपको बता रहे हैं जो कि आपको देना है कंपलसरी। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जो पहला क्वेश्चन जो आपका यहाँ जो आपको सेक्शन देना है, सबसे पहले आपको बताना है कॉन्ट्रैक्ट कहाँ डिफाइन है। तो कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन आपको रटना है सेक्शन 2H। कहाँ डिफाइन है? सेक्शन 2H। एग्रीमेंट कहाँ डिफाइन है? आप लोगों को ध्यान में रखना है करार जिसको बोलते हैं, वो आपका सेक्शन 2E में। उसके बाद जो आपका है एजेंशियल, वही क्वेश्चन यहाँ पर आर करके है। नेक्स्ट आपका जो आपका है ये सेकंड क्वेश्चन में आपको सेक्शन देना है सेक्शन 13 से लेकर के सेक्शन 22 में देना है। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, कंसेंट की डेफिनेशन अगर पूछा जाए तो कंसेंट की जो डेफिनेशन दी गई है वो कहाँ दी गई है? इन सेक्शन 13 में। सहमति को कहाँ परिभाषित किया गया? धारा 13 में। और अगर आपसे फ्री कंसेंट पूछे तो फ्री कंसेंट कहाँ डिफाइन किया गया है? सेक्शन 14 में। और ये जो बताया गया है ऑल कंसेंट व्हेन एनी कंसेंट विल कॉल्ड बी फ्री, कब कोई सहमति स्वतंत्र कही जाती है? तो ये जो आपका बताया है सेक्शन 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, ये आपका यहाँ पर बताया गया है। और जो तीसरा पार्ट पूछा गया है व्हाट विल बी द इफ़ेक्ट ऑफ नॉन फ्री कंसेंट, ये जो इसको बताया गया है ये आपका बताया गया है सेक्शन 19 में बताया गया है, धारा 19 में बताया गया है। नेक्स्ट आपका है जो क्वेश्चन नंबर 3, जो यहाँ पे आपको सेक्शन ध्यान में रखना है डिफाइन वाइड एग्रीमेंट। शून्य करार को परिभाषित कीजिए। शून्य करार कहाँ परिभाषित है? सेक्शन 2G में। 2G ध्यान में रखना है। और ये जो सेकंड पार्ट क्वेश्चन पूछा गया है विच टाइप ऑफ एग्रीमेंट डिक्लेयर्ड स्पेशली वाइड इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, भारतीय संविधान अधिनियम में स्पष्ट रूप से शून्य घोषित किए गए करारों को बताइए। तो ये जो स्पेशली डिक्लेयर्ड जो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट्स हैं ये कहाँ बताया गया है? सेक्शन 26 से लेकर 30 में एंड सेक्शन 56 में। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो आपका है कंसिडरेशन की डेफिनेशन जो पूछी गई है, तो इन विच सेक्शन कंसिडरेशन इन डिफाइंड, तो ये आपको सेक्शन रट लेना है बार बार, वाइवा इंटरव्यू हर जगह ये पीछे आपका नहीं छोड़ेगा। सेक्शन 2D। उसके बाद जो ये आपका पूछा गया है विदाउट कंसिडरेशन एग्रीमेंट डिक्लेयर्ड वाइड, मीन्स बिना प्रतिफल के संविदाएँ शून्य होती हैं, ये सारी चीज़ें। और जो दूसरे तरीके से पूछा जाता है एजेंशियल एलिमेंट, ये जो है ये दोनों चीज़ें कहाँ बताई गई हैं? ये आपका सेक्शन बताया गया है सेक्शन 22, 23, 24 में बताया गया है। और जो थर्ड पार्ट पूछा गया है एक्सप्लेन इट्स एक्सेप्शन अपवाद, ये कहाँ पर बताया गया है? इसको बताया गया है सेक्शन 25 में, धारा 25 में। नेक्स्ट आपका जो है ये जो पूछा जा रहा है फिफ्थ क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपका पूछा जाता है डिफाइन एजेंट। एजेंट को परिभाषित कीजिए। सेकेंड पार्ट में हु में इम्प्लाई एजेंट, एजेंट कौन नियुक्त कर सकता है? तीसरा है हु में बी एन एजेंट, एजेंट कौन नियुक्त किया जा सकता है? और लास्ट में राइट एंड ड्यूटीज ऑफ एजेंट। इनको जो सेक्शंस में बताया गया है डेफिनेशन ऑफ एजेंट जो है ये बताया गया है सेक्शन 182, धारा 182 में। दूसरा जो बताया गया है हु में एम्प्लॉय एजेंट, एजेंट कौन नियुक्त कर सकता है? ये प्रिंसिपल कर सकता है। और ये कहाँ बताया गया है? सेक्शन 183 में बताया गया है। और नेक्स्ट हु में भी एन एजेंट, एजेंट किसे नियुक्त किया जा सकता है? ये आपका बताया गया है सेक्शन 184 में। कंटिन्यूस सेक्शन है, ध्यान रखिएगा, 182, 183, 184। और जो राइट एंड ड्यूटीज आपका बताया गया है एजेंट का, वो दिया गया है सेक्शन 211 से लेकर सेक्शन 225 में, 211 से 225। तो इतने सेक्शंस आप लोग कमांड कर लीजिए। अगर आप लोगों को लॉ में भी फर्स्ट डिवीज़न के साथ पास होना है देन दैट इज कंपल्सरी यू क्रेम दिस सेक्शंस ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक्स। वो टॉपिक से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस तो सेक्शंस तो बहुत कुछ हम आपको भी बता दें, लेकिन कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। उतना नहीं रटना है सारे सेक्शन, क्योंकि टाइम कम है आप लोगों के पास रिवीजन के लिए। केवल यही मेन सेक्शंस आप लोग तैयार कर लीजिए थोड़ा बहुत, जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही आपको हेल्प करेंगे मार्क्स को अचीव करने में, प्राप्त करने में।
तो ये आप लोगों का है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। 5 क्वेश्चंस ये हैं, इसको सबसे पहले आप लोग रट लीजिएगा। बाकी जो बचे वो नॉर्मली वैसे ही आप लोग ध्यान दे दीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। दूसरा जो आपका है सेकंड जो एक्ट है, जहाँ से कि आपके एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सेकंड इम्पॉर्टेंट एक्ट है कॉन्ट्रैक्ट के बाद। उसको बोलते हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट, वस्तु या माल विक्रय अधिनियम 1930। तो अभी नेक्स्ट जो है यहाँ से आप लोगों को हम 2 क्वेश्चन सेल ऑफ गुड्स एक्ट से बताएंगे, और नेक्स्ट जो है 2 क्वेश्चंस आप लोगों को बताएंगे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 से, विनिमय साध्य विलेख अधिनियम 1881 से। तो 5 क्वेश्चन यहाँ हैं और 2-2 क्वेश्चन वहाँ से रहेंगे, टोटल 9 क्वेश्चंस रहेंगे। इन्हीं को ही रट लीजिए, आप आसानी से ला में पास हो जाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग थोड़ा देर वेट करिए।